श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 3रा अध्याय। अब सेतु जी आगे की कथा कह रहे थे। पहले के समय में जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान एक राजा था, जिसका नाम उल्कामुख था। राजा एक दिन अपनी पत्नी के साथ श्री सत्यनारायण का व्रत करने के लिए भद्रशिला नामक नदी के किनारे पर बैठा था। उसी समय वहां पर एक साधु आया। साधु भद्रशिला नदी के किनारे उतरकर राजा के पास जाकर कहा कि राजन, आप यह क्या कर रहे हैं, कृपा कर हमें बताएं। बहुत कहने के बाद राजा ने कहा कि हे साधु, मैं यहाँ इस नदी के किनारे अपने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण की व्रत कथा सुन रहा हूँ। राजा ने कहा कि इस व्रत को करने से धन व आपके कार्य पूरी तरह से सही चलने लग जाते हैं, तथा इस व्रत को मैं इस कारण कर रहा हूँ क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है। यह व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर मुझे संतान प्राप्त करा देंगे। ऐसा सुनकर साधु बोला कि राजा, आप मुझे व्रत करे बारे में परी तरह से बता दीजिए, क्योंकि मेरे भी कोई संतान हानि है तो मैं भी इस व्रत को करूँगा। राजा ने साधु के आग्रह करने से पूरी तरह से सत्यनारायण के व्रत के बारे में बता दिया। साधु अपने घर जाकर अपनी पत्नी से व्रत के बारे में कहा। एक दिन साधु की पत्नी गर्भिणी हो गई और 10 माह के बाद उसके एक सुंदर पुत्री हुई, जिसका नाम कलावती रखा गया। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती ने अपने पति से कहा कि आप पहले से ही इस व्रत को क्यों नहीं कर रहे। साधु बोला कि अपनी पुत्री के विवाह के समय इस व्रत को करना शुरू कर दूंगा। ऐसा कहकर साधु अपने व्यापार के लिए किसी दूसरे नगर की ओर चला गया। एक दिन साधु ने देखा कि पुत्री तो विवाह के योग्य हो गई है, इसका विवाह कर दखना चाहिए। ऐसा सोचकर वह साधु अपनी पुत्री के लिए वर तलाशने लग गया। इस कार्य के लिए साधु ने अपने सहायक को लगा दिया था। वह दूध पास के कांचन नामक नगर से एक वर को लेकर आया था, जो वणिक का पुत्र था। साधु ने उसे देखा तो वह बहुत ही सुंदर था और आज्ञा मानने वाला था। इस पर साधु ने अपने घर वालों से बात कर अपनी कन्या का विवाह वणिक पुत्र से करा दिया। साधु ने अपनी पत्नी को कहा कि जाओ, पुत्री को विदा करने का कार्य करो, और विदा कर दिया था। साधु ने अपनी पुत्री के विवाह पर सत्यनारायण का व्रत करने के बारे में संकल्प लिया था, जिसके बारे में साधु अब भूल गया था। कुछ समय के बाद वह साधु एक नदी के किनारे रत्नसारपुर नामक सुंदर नगर में अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए गया था। वह व्रत करना भूल गया था। सत्यनारायण का क्रोध उस साधु पर बरसना प्रारंभ हो गया। साधु व उसका दामाद दोनों ही वहां पर कुछ दिन तक व्यापार किया। बाद में दोनों ही वहां के राजा चंद्रकेतु के रमणीय नगर में व्यापार करने के लिए गए। साधु की भूल को देखकर नारायण ने उस साधु को दुखों को झेलने का श्राप दे दिया। नगर के राजा चंद्रकेतु के घर में एक चोर चोरी कर वहां से भाग रहा था, तो राजा के दूत उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे। तो चोर जहां पर साधु व उसका दामाद वणिक रहा करता था, वहां पर धन को छोड़कर भाग गया। जब राजा के दूत वहां पर पहुंचे तो वे उन साधु व उस वणिक को पकड़कर राजा के पास ले गए। जब राजा के सैनिकों ने राजा से कहा कि हम दोनों चोर को पकड़ कर ले आए हैं, अतः आप आज्ञा दे कि इनका क्या करना है। राजा ने कहा कि इन दोनों के पास जो कुछ भी है उसे छिनकर अपने राजकोष में जमा कर दिया जाए और इन दोनों को कारागार में बंद कर दिया जाए। राजा की आज्ञा मानकर दोनों को वहां से कारागार में डाल दिया और उन दोनों को कड़ी सजा दे। भगवान विष्णु के प्रकोप के कारण उन दोनों की बात किसी ने भी नहीं सुनी। उन दोनों को बड़े ही कष्टों के साथ कारागार में रखा जाने लगा। साधु की इस गलती की सजा केवल उन्हें ही नहीं बल्कि उसकी पत्नी व उसकी बेटी को भी चुकानी पड़ी। लीलावती जो साधु की पत्नी थी, उसके घर में खाने के लिए एक दाना नहीं रहा। वह घर घर भोजन मांगने के लिए जाने लग गई। साथ ही उसकी पुत्री के पास भी खाने के लिए कुछ नहीं रहा। जो धन था उसे चोरों ने चुरा लिया था। एक बार कलावती भोजन के लिए यहाँ वहां पर भटक रही थी, पर उसे किसी ने भी कुछ नहीं दिया। इस तरह से वह भटकती हुई एक ब्राह्मण के घर में गई तो उसने देखा कि ब्राह्मण वहां पर सत्यनारायण का व्रत कर रहा है। वह चुपचाप उसके घर में बैठ गई और पूरी तरह से सत्यनारायण के व्रत के बारे में जानी। कलावती ब्राह्मण को अपने बारे में पूरी बात बता दी। तब ब्राह्मण ने कलावती से कहा कि वह भी यह व्रत करे तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे।
कलावती ऐसा सुनकर विचार करने लगी कि अगर वह व्रत करेगी तो उसका पति वापस आ जाएगा और वह दुखों से दूर हो जाएगी। वह दूसरे दिन अपनी माता को कहती है कि माँ, मैं एक ब्राह्मण के घर गई थी तो मैंने देखा कि वह सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। मैंने अपनी पीड़ा उस ब्राह्मण को बताई तो उसने कहा कि अगर तुम भी सत्यनारायण का व्रत कर सकोगी तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कलावती ने अगले ही दिन बंधुबांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत कथा सुनी और पूरी श्रद्धा के साथ व्रत किया था। कलावती ने भगवान सत्यनारायण से प्रार्थना की, भगवान, मेरे पति व पिता से जो भी गलती हुई है उन्हें क्षमा कर दे और दोनों को जल्दी से घर ला दे। कलावती के व्रत करने से भगवान प्रसन्न हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में विष्णु भगवान के दर्शन हुए और कहा कि हे राजन, तेरे से जो भूल हो गई है उसे तू सुधार ले। जिनको तूने चोर समझकर पकड़ा है उन्हें वापस छोड़ दे, साथ ही जो भी धन तूने उनसे लिया है उन दोनों को वापस देकर आदर के साथ उनके नगर पहुंचा दे। वह दोनों चोर नहीं है, वे तो निर्दोष है, चोर तो कोई और था। जब सुबह राजा उठा तो एक सभा बैठाकर अपने स्वप्न के बारे में बताया और अपने मंत्री की बातों को सुनकर उन दोनों वणिकपुत्रों को कारागार से निकालने का आदेश दे दिया। राजा के सैनिक वणिकपुत्रों को राजा के सामने लाकर कहा कि महाराज, दोनों यहाँ पर उपस्थित है। राजा ने कहा कि दोनों की बेड़ियां खोल दी जाए। सैनिकों ने उनकी बेड़ियां खोल दी थी। राजा उन दोनों से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगते हुए अपने साथ भोजन करने का नुता दे दिया। दोनों ने राजा के साथ भोजन किया था। बाद में राजा ने उन दोनों से जो धन लिया था उससे भी ज्यादा धन उन दोनों को देकर उन्हें अपने रथ पर विदा कर दिया था।